the order of. So guys, today we discuss about the Ohm's law. तो इस लेक्चर में हम जो है बिल्कुल पहला लेक्चर है जो हमारा, उसमें हम जो है आपको ओम्स लॉ सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ओम्स लॉ इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ देम, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको जो है ओम्स लॉ का पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो बेसिकली कुछ हम थियोरेटिकली पहले सीखेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वो आप पहले देख लें, देन आप ये देखेंगे तो आपको इजी वे से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जान लोग इसमें हमने जो है बिल्कुल जो है आपको कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए थे, ठीक होगा। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो है हमने आपको जो है कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक हो गया जान लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो ना ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो ना वी ओम्स लॉ इज से दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, ओके हो गया। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज मीन्स अगर वी इंक्रीज द करंट देन जो ना आल्सो वोल्टेज इंक्रीज। अगर हम करंट का वैल्यू जो ना 8 रख लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मिसलन सपोज वोल्ट का वैल्यू 10 है, ठीक हो गया। तो जान लो कि यहाँ से अगर हम करंट का वैल्यू 10 रख लेते हैं तो यहाँ पे जो ना जो वोल्टेज का वैल्यू आएगा, वोल्ट का वैल्यू आएगा, मीन्स जो है ना इंक्रीज़ होगा कि अगर हम करंट को इंक्रीज़ करें तो वोल्टेज आल्सो इंक्रीज़ होगा। अगर हम जो है वोल्टेज जो है देन हम क्या करेंगे, एक जो है हम एक दो एग्जांपल जो है इसके हवाले से सीख लेते हैं, ठीक हो गया जान लो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक रजिस्टर उठा लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर उठाने के बाद हम एक जो है वोल्टेज सोर्स उठाते हैं, वोल्टेज सोर्स उठाने के बाद हम जो है इसको ग्राउंड कर लेते हैं, ठीक हो गया जान लो। तो सबसे पहले हम जो है वेव देखेंगे करंट के और जो है रजिस्टर का, ठीक हो गया। तो और रजिस्टर की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया विद ईच अदर, ठीक हो गया जान लो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका जो ना हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने जो ना क्या बोलते हैं रजिस्टर का वैल्यू थोड़ा जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 वोल्ट कर लिया, तो सॉरी जो है यहाँ पे रजिस्टर का नहीं वोल्ट का 400, यहाँ पे हमने रजिस्टर का वैल्यू 10 ओम कर लिया, ठीक हो गया। 10 ओम करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, ठीक हो गया जान लोग। तो यहाँ पे हम सिमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं हाईलाइट करता जाऊँ आपको, और यहाँ पे हम जो है वोल्टेज सोर्स का वैल्यू इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक वोल्टेज है, बेसिक वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, ठीक हो गया जान लोग। 10 वोल्ट बेसिक वोल्टेज, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो 25 मिली एम्पीयर हो रहा है। अगर इंक्रीज़ करेंगे हम वोल्टेज सोर्स को तो हमारा जो रिजल्ट आएगा अगेन जो इंक्रीज़ ही आएगा, ठीक हो गया जान लोग। तो यहाँ पे हम जो है वोल्टेज सोर्स का जो है वैल्यू थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया जान लोग। वोल्टेज का सोर्स थोड़ा वैल्यू इंक्रीज़ करने के बाद जान लोग, तो यहाँ पे हम वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा ग्राउंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट देख लिया आपने, यहाँ पे हमने 15 वोल्ट 50 वोल्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने एडिशन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कितना आ रहा था वोल्टेज, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब अगेन हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो करंट आल्सो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि आई इक्वल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट से। अगर हम करंट को जो है ना वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो वोल्टेज का आल्सो वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। तो जान लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ना हमने वोल्टेज का वैल्यू अगेन इंक्रीज़ कर लेते हैं, करंट का वैल्यू डिक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मिली एम्पीयर टू जो ना अगर हमने 800 मिली वोल्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 मिली एम्पीयर हो रहा है। अगेन जो ना हम जो ना इसका वैल्यू जो ना डिक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे जो रजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक हो गया जान लोग। तो यहाँ पे हमने 20 वोल्ट कर लेते हैं। 20 वोल्ट में देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आप 50 मिली एम्पीयर आ रहा है, ठीक है। अगेन हम वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज़ कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर 30 पे आ जाते हैं, ठीक है। अगेन देख सकते हैं कि जो है क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक हो गया जान लोग। तो ठीक हो गया जान लोग। तो बेसिकली हम अगर वोल्टेज का सोर्स इंक्रीज़ कर लेते हैं तो जो ना करंट इंक्रीज़ कर लेते हैं तो वोल्टेज आल्सो इंक्रीज़ होता है, और जो करंट है जो इसका जो ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक हो गया जान लोग। तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा जो ना मैं ड्राइव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मेन इक्वेशन है वो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, वोल्टेज से, ठीक हो गया।
तो यहाँ पे हम आई बराबर इक्वल देंगे वी ओवर आर। ओके होगा। आर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेजिस्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि दोनों के बीच रेजिस्टर का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, ठीक होगा। अगर हम रेजिस्टर फाइंड करेंगे तो रेजिस्टर का वैल्यू क्या है, रेजिस्टर जो ना आई बराबर जो ना आर बराबर, अगर रेजिस्टर इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। ठीक होगा, तो वी और आई। ओके होगा जान लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको जो ना ओम्स लॉ का जो ना कुछ प्रूव दिया। इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ना कुछ न्यू चीज़ें गाइडलाइन करूँगा। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह पाक अपने प्यार को